2026 स्टार्ट हुआ था और क्या सोचा था, विजन बोर्ड बनाया था, क्या क्या सोचा था कि इस बार तो लॉक इन कर लेंगे, बोर्ड्स में फोड़ देंगे। बट लास्ट वीडियो में क्या बोला था आप लोगों से, याद तो होगा ना। मैं, हितेन और उसकी लाइफ में कोई एक काम आसानी से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को पहले ही पता है, इसलिए मैंने अब याद आ गया होगा। 5 दिन हो चुके हैं 2026 को आए हुए, 2026 के 5 दिन जा चुके हैं एंड मेरी हालत है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लिटरली। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज है 5th ऑफ जनवरी एंड इट्स करेंटली 7:35 PM एंड मैं अभी 1 घंटे पहले अपने मामा के घर से आया हूँ बिकॉज अपने मामा के बर्थडे के लिए गया हुआ था। 1 जनवरी मैंने ये सोच के बता दिया कि आज पहला दिन है। थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, ऐसा नहीं है कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, बट वो भी दिन ऐसे निकल गया। 2 जनवरी भी ऐसे ही निकल गया। 3 जनवरी को मेरे मामा का बर्थडे था तो मैं वहां पे चला गया। फिर 4 को वहीं पर रुका, 5 को आधा दिन वहीं पर रुका, अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ और अभी 7:30 हो रहे हैं एंड बहुत गंदे वाला रिग्रेट हो रहा है। फिर सोचा कि अब तो सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा एंड साथ में कंटेंट में निकल जाएगा। एनीवेज, सो हाँ था कि कल से करूंगा 6 जनवरी से, बट कल करे सो आज करे सो अब, तो अभी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत गंदे वाला रिग्रेट हो रहा है। बाकी यार ये मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, बट अभी मैं सच में बहुत सीरियस हूँ और सच में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी मैं कंफ्यूजन में था कि क्या पढूं, क्या से स्टार्ट करूँ, बट मैंने जो अपना 45 डेज वाली स्ट्रैटेजी प्लान बनाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगा। मतलब कि अभी मेरा डिफिकल्ट चैप्टर्स करने वाला फेज चल रहा तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। अपना डिफिकल्ट चैप्टर्स करते अभी मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ूँ बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा पहले ही डब्बा गोल है एंड पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस कर लिए जाएं बिकॉज सीयूईटी पास आ रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और सीयूईटी के पीवाईक्यूज वगैरह तो मैंने हिस्ट्री के वो थोड़े बहुत एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए मेरी प्रिपरेशन एमसीक्यूज की कितनी हद तक है। तो मैंने किए बेसिकली ड्यू बडी ऐप से, मेरे को पता चला था कि यहाँ पे मतलब काफ़ी बढ़िया पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी मैंने अपना सॉल्व कर लिया है, वो जो पीवाईक्यूज वाला टेस्ट था वो दे दिया है और ये है आए हैं मेरे नंबर। भाई बहुत सही है, मतलब बहुत सही, बिना किसी प्रॉपर रिविजन के मेरे मतलब काफ़ी से आगे मेरे लिए तो बहुत सही है। मतलब 15 गलत भी हैं बट भाई बहुत सही है। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो थे जो आउट ऑफ सिलेबस मेरे को लग रहे थे, शायद वो मतलब उन चैप्टर्स में से होंगे जो चैप्टर मतलब सिलेबस में अब नहीं है, या क्योंकि ये पीवाईक्यू था 2022 का तो इसीलिए। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस में तुक्का भी लगाया। बाकी जो भी मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डोंट वरी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। निकाला अपना पूरा स्टडी मटेरियल, इकोनॉमिक्स की बुक वगैरह एंड टीवी में लगाया वन शॉट फ्रॉम तान्या मैम। एज ऑलवेज ओजी तान्या मैम से ही पढ़ूंगा। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेसिकली एडीएएस वाली यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएट डिमांड। तो इससे पहले के जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो मैंने कवर कर लिया है, बट ये वाला मैं छोड़ के गया था अपने यूनिट टेस्ट में भी एंड प्री बोर्ड में भी, दोनों में छोड़ के गया था। तो अब मैं इसको फाइनली कवर कर रहा हूँ फ्रॉम दिस वन शॉट। मैंने इस वन शॉट से अपना कवर किया है पहले के 2 चैप्टर्स भी एंड अपने नोट्स वगैरह भी बनाए हैं। जो मेरी नोट्स वाली आपने देखी होगी नोटबुक स्पायरल वाली, वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने अपनी दूसरी वाली इकोनॉमिक्स की नोटबुक में अपना कर लिया साइड बाय साइड। मैं अपनी टी से भी रेफर कर रहा हूँ एंड प्रॉपरली नोट्स बना रहा हूँ बिकॉज वैसे तो अभी इस टाइम पे नोट्स ऐसे बनाने नहीं चाहिए, बट मेरे को नोट्स बना के ही लर्न होता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर बिकॉज इट्स माय वीक सब्जेक्ट और ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है ये वाला। एडीएएस और नेशनल इनकम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है मैक्रो में, सो इनके तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जैसे कि गवर्नमेंट बजट हो गया, बीओपी हो गया, इन सब के मैंने अपनी बुक से ही करा है बिकॉज बुक में बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत इसको निपटाने के बाद मैं चला गया अपने लिए डिनर लेने बिकॉज टाइम हो चुका था, घर पे कोई था नहीं तो मैं बाहर से लेने चला गया। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, 11:50 हो रहे हैं और मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर रहा हूँ। बेसिकली खाना वगैरह खा के मैं थोड़ा टीवी वगैरह देखने लग गया था, ऐसे फ़ोन वगैरह चलाने लग गया था। फाइनली दोबारा पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी लेट नाइट स्टडी भी हो जाएगी। तो हाँ, मैंने वहीं से ही कंटिन्यू किया, नथिंग न्यू। सो हेलो एवरीवन, अभी इट्स करेंटली 3:05 AM। अभी 3 बज गए हैं एंड बहुत ज़्यादा आंखों में नींद भरी हुई है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वैसे तो मैंने कॉफ़ी पी थी बट कॉफ़ी ने अपना काम इतना ही करा है।
अब मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आई थिंक अब सो जाना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए उठने के लिए, बिकॉज़ फिर इफ़ेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बाकी मेरा काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो गया है एंड मैंने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फ़ोकस किया, मतलब अच्छे से करने का ट्राई किया है। अब चलते हैं सोने, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज है 6 जनवरी और मैं अभी 12:30 बजे के आसपास सो के उठा हूँ। लिटरली मैं रात को 3 बजे सोया था। वैसे तो मेरा प्लान था कि 9 साढ़े 9 बजे तक उठ जाऊँ, इतनी नींद बहुत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा। और अभी बज रहे हैं, जैसे मैंने अभी बज रहे हैं 3:30 एग्जैक्ट, पीछे घड़ी में दिख रहा होगा तो मतलब पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई। आज का दिन निकल चुका है, बहुत आधा दिन निकल चुका है, आधे से ज़्यादा निकल चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ टू डू लिस्ट मैं बना लूँ, बिकॉज उसके बिना मतलब मैं कुछ टाइम से टू डू लिस्ट नहीं बना रहा हूँ कुछ दिनों से, तो उसके बिना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वैसे तो फिक्स ही अपना सेट प्लान के अकॉर्डिंग, बट फिर भी टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई शॉर्ट एंड क्रिस्प टू डू लिस्ट, बिकॉज मैं सोच तो रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आज अपना प्रोजेक्ट फाइल, बिकॉज वाइवा बहुत पास आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो उसका भी प्रिपरेशन करना है, थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह काम भी करना है, तो वो भी सोच रहा हूँ करने के लिए आज। इसलिए 3 टास्क रखे हैं बस। इकोनॉमिक्स का जो मैं कल से कर रहे जा रहा हूँ वो कंप्लीट कर देना, लाइक फुल कंप्लीट चैप्टर, मेरा नोट्स प्रॉपर्ली वन शॉट कंप्लीट करना है। देन पॉलिटिकल साइंस में मेरे को एक्सटर्नल रिलेशंस वाला चैप्टर करना है, इंडियन पॉलिटी में से। एंड हिस्ट्री में का जो लास्ट चैप्टर है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, वो वाला पढ़ना शुरू किया। पॉलिटिकल साइंस इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर। अपनी 45 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा, तो उसी के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो अभी मेरा फेस चल रहा है उन चैप्टर को करने का जो चैप्टर मेरे को क्लियर नहीं है, या फिर जो मैं भूल चुका हूँ, या फिर जो मैंने करे नहीं है, तो ऐसे चैप्टर्स। तो ये वाला चैप्टर भी उनमें से एक है कि मैंने पहले पढ़ा था, अब मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने नोट से प्लस एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी एक बस साइड में हम रख लेते हैं, तो एक ऐसी क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, बाकी मैंने अपने नोट्स इसके बहुत पहले बनाए हुए हैं, लाइक सेशन के स्टार्टिंग में जब बनाए हुए थे, तो मैं वो बहुत बढ़िया नोट्स है, प्रॉपर एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं, तो मैं वहीं से अपना रिवीजन कर रहा हूँ। नोट्स का बहुत बड़ा अच्छा फायदा हुआ है मेरे को। उसके बाद यहाँ पे 12:30 हो गए थे और मैं फिर से लेट नाइट स्टडी करने के लिए बैठ गया हूँ। भाई मतलब कुछ टाइम से बहुत गंदा, प्री बोर्ड के बाद से और प्री बोर्ड से ही बहुत गंदा रूटीन हो रखा है। मतलब रात को जगता हूँ एंड मतलब फिर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती बिल्कुल प्रॉपर्ली। तो उसके बाद कॉफ़ी पी, बट रिकॉर्ड करना भूल गया, तो खाली कप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बताने के लिए। सो हाँ, पढ़ने अभी नहीं बैठा हूँ, पढ़ तो 1 घंटे से रहा हूँ, जिसमें मैंने अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है पॉलिटिकल साइंस का, फाइनली पूरा का पूरा। तो अभी थोड़े ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चन वगैरह भी देख लेते हैं किस किस टाइप के हैं। मैंने देखा, बट मैंने बहुत अच्छे से इसको थॉरोली रीडिंग नहीं किया, बस थोड़ा देखा है ऐसे। बाकी थोड़ा भी अच्छे से और इसको करना रहता है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है। चैप्टर तो पढ़ लिया है। अभी मैंने एक टीचर की वीडियो देखी थी, लाइक स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ वीडियो, तो उसमें वो बता रहे थे कि इस बार कॉम्पिटेंसी लेवल और बढ़ने वाला है, बोर्ड का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ने वाला है लास्ट ईयर से। सो यार लेट्स सी, थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, बट कोई नहीं, कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट किया हिस्ट्री में, उसमें मैं कर रहा हूँ बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है। तो पहले तो एनसीईआरटी से किया एंड समीर सर की रैपिड रिविजन वाली जो है माइंड मैप वाली वीडियो लगा ली, बट फिर मेरे को ना उससे मतलब ऐसे नहीं हो रहा था, मतलब ढंग से कंसंट्रेशन ही नहीं बैठ रहा था, बस देख रहा था बट कुछ माइंड में जा नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ये तो किया, बट उसके बाद मैंने खोल ली अपनी ओसवाल वाली बुक, और ये मेरा बिल्कुल ही राइट डिसीजन था, बिकॉज यहाँ से मैंने अपने रिवीजन नोट्स पढ़े जो ओसवाल में दिए होते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस पढ़े, और मतलब पूरा चैप्टर पूरा ओसवाल को निपटा दिया मैंने। इसको पूरा इस टाइम नहीं किया था, अगले दिन भी किया था, मतलब कि सुबह के टाइम जब ये सो गया था मैं, इसको थोड़ा बहुत करने के बाद फिर उसके बाद सुबह उठा था, और फिर पूरा ही चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से ओसवाल से निपटा दिया, लाइक सारे क्वेश्चंस कर लिए, हर तरीके के पूरे रिविजन नोट से पढ़ लिया, तो बहुत बढ़िया चैप्टर मेरा क्रिस्टल क्लियर हो गया ये वाला। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है। बाय।